वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। आप सभी का एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल में ढेर सारा स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 की जो हमारी टेक्स्ट बुक है, न्यू टेक्स्ट बुक इंग्लिश की पूर्वी, उसका हम जो है नेक्स्ट यूनिट यानी यूनिट नंबर 3 और चैप्टर का नेम है नीम बाबा को पढ़ने जा रहे हैं। आज हम इस पार्ट को पढ़ेंगे, देखेंगे कि लेसन में क्या क्या जो है डिस्कशन हुआ है नीम बाबा के बारे में। पहले यहाँ पर कुछ पिक्चर दी गई है जिसमें आपको समझाया गया है कि पेड़ हमें क्या क्या देते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। Our tree is useful to us in many ways. That means कि जो पेड़ होते हैं वो हमारे लिए बहुत बहुत तरीके से यूजफुल होते हैं। Mention some of these uses. यहाँ पर हमने जैसे यहाँ एक यूज दिया गया है, इसी तरीके से बाकी जो यहाँ पर जो है ब्रांचेस बनाई गई हैं उनमें हमने ट्री के जो पार्ट्स हैं उनका यूज लिखना है। राइट दैम इन द पिक्चर गिवन बिलो। यहाँ पर हमने लिखना है, जैसे यहाँ लिखा गया है सम पार्ट्स ऑफ द ट्री आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन। अब जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज हैं, उनके कुछ पार्ट्स को हम क्या करते हैं, मेडिसिन बनाने में यूज करते हैं। तो ऐसे ही हमने कुछ और चीजें लिखनी है जिनको हम यूज करते हैं कोई कोई आइटम बनाने में, जैसे मेडिसिन बनती है। इफ वी टॉक अबाउट नीम, नीम की जो लीव्स होती हैं उनसे हम मेडिसिन बनाने में यूज करते हैं। जैसे नीम की जो छाल होती है ना, जो ऊपर की जो स्किन है ये वाली को हम जो है इसको भी हम यूज करते हैं। और अब बाकी के बारे में यदि हमें लिखना है, इफ वी टॉक अबाउट अदर थिंग्स, तो हम जो है यहाँ लिख सकते हैं सेकंड नंबर पर सम पार्ट्स ऑफ द ट्री आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग सोप एंड टूथपेस्ट। और इसके बाद यदि हमें थर्ड नंबर पर लिखना है तो थर्ड नंबर पर हम लिखेंगे जो है ट्रीज प्रोवाइड अस ऑक्सीजन। एंड इन द फोर्थ कॉलम हम यहाँ लिखेंगे ट्रीज हेल्प जो है ट्रीज हेल्प प्रिवेंट सोयल इरोजन। तो सोयल इरोजन में भी हमारी मदद करते हैं। सोयल इरोजन कैसे करते हैं, सोयल इरोजन कैसे करते हैं, क्योंकि जो ये जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, ये जमीन के बहुत अंदर तक फैली रहती हैं और ये क्या करती हैं, मिट्टी को अपनी जड़ों के साथ बांध कर रखती है। इससे क्या होता है, जब बाढ़ आती है, फ्लड आती है या पानी ज्यादा आता है तो मिट्टी जो है का कटाव नहीं होता है। यहाँ पर कुछ कुछ बातें दी गई हैं तो आप इसको खुद से फील करेंगे अपनी किताब में। नीम इज अ कॉमन ट्री इन आवर कंट्री। नीम हमें हर जगह देखने को मिलेगा, कॉमन ट्री है। डिस्कस इन ग्रुप ऑफ 4 एंड फिल कॉलम ए एंड बी विद व्हाट यू नो अबाउट द नीम ट्री। यहाँ पर जो आपको नीम के बारे में पता है उसके बारे में आपने लिखना है अपने दोस्तों से डिस्कस करते हुए। एंड व्हाट यू वांट टू नो, जो आप नीम के बारे में अदर थिंग्स जानना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ये एक्टिविटी आप क्लासरूम में करेंगे। अब हम सीधा टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए पिक्चर दी गई है, दिस वन इज आवर नीम बाबा। और ये जो लड़की बैठी है इसका नाम है एम्बर। एम्बर जो है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। लेट अस रीड। एम्बर रिटर्न फ्रॉम स्कूल एंड सैट डाउन इन द शेड ऑफ अ नीम ट्री इन हर कोर्टयार्ड। ठीक है, कोर्टयार्ड मतलब होता है जो मान के चलिए जो घर है, हमारा घर का जो बैक साइड है या आंगन कह सकते हैं। ठीक, आंगन में नीम का पेड़ था, या फिर हम कह सकते हैं जो घर के अगल बगल में जो थोड़ी बहुत जगह होती है उसको। ठीक है, जो एम्बर है वो रिटर्न मतलब वापस आती है, कहाँ से, स्कूल से। एंड सेट डाउन इन द शेड ऑफ अ नीम ट्री। और जब आती है तो वो क्या करती है, नीम की छाया में बैठ जाती है। और नीम कहाँ होता है, कोर्टयार्ड में होता है। सी फेल्ट दैट द ट्री वाज विस्परिंग टू हर। और जो ट्री है, नीम का जो पेड़ है, वो क्या कर रहा है, वो बातें कर रहा है उससे। विस्परिंग का मतलब होता है बुदबुदाना। तो एम्बर ने महसूस किया, शी फेल्ट मतलब शी फेल्ट दैट द ट्री वाज विस्परिंग टू हर। तो जो
नीम का पेड़ है वो उसके साथ कुछ बातें करना चाह रहा है, कुछ बुदबुदा रहा है। शी लुक एट द ट्री, और अब एम्बर ने क्या किया, ट्री की तरफ देखा एंड स्पोक टू द ट्री। और जो है यहाँ देखिए जिस पिक्चर में आपने दिख रहा होगा, एम्बर भी नीम बाबा से कुछ बातें कर रही है। अब इनके बीच में कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं, इनको हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में, एम्बर, नमस्ते, आई एम एम्बर, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मे आई। एम्बर जो है पूछती है, कहती है नमस्ते, आई एम एम्बर। नीम बाबा को बोलती है कि मैं एम्बर हूँ और मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मे आई, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? नीम बाबा, श्योर डियर एम्बर, आई नो यू। ये क्या है, नो के यहाँ पर साइलेंट लेटर है। तो नीम बाबा कहते हैं श्योर, क्यों नहीं एम्बर, प्यारी एम्बर, आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। यू प्लेड इन माई शेड इन योर चाइल्डहुड। और एम्बर को कहता है नीम बाबा कि मैं आपको जानता हूँ कि यू प्लेड इन माई शेड, आप जो है बचपन में मेरी छाया में खेलती थी। यू मे कॉल मी नीम बाबा, और आप मुझे बचपन में नीम बाबा कहकर बुलाती थी। एम्बर क्या कहती है अब इस पर, आई हैव सीन यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर, प्लीज टेल मी समथिंग मोर अबाउट यूर सेल्फ। एम्बर बड़ी ही समझदार लड़की है, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। क्यों? क्योंकि वो जो है नीम बाबा से ढेर सारे क्वेश्चन पूछना चाहती है। वो कहती है कि मैं आपको एवरीवेयर, ऑलमोस्ट एवरीवेयर में देखती हूँ अपने आसपास में, आप मुझे अपने बारे में कुछ बातें बताएं, प्लीज टेल मी समथिंग मोर अबाउट योर सेल्फ। नीम बाबा कहते हैं आई एम वेरी ओल्ड। नीम बाबा कहते हैं कि मैं बहुत ही बूढ़ा हूँ, ओल्ड मतलब बूढ़ा हूँ, मैं बहुत पुराना हो गया हूँ। आई वॉज बोर्न मिलियंस ऑफ ईयर अगो समवेयर इन नॉर्थ इंडिया और म्यांमार। म्यांमार जैसे इंडिया हमारा कंट्री है, ऐसे ही म्यांमार भी जो है कंट्री है, हमारे पड़ोसी ही है वो। तो उसके बारे में भी नीम बाबा ने बताया कि मैं बहुत बूढ़ा हूँ और आई वॉज बोर्न, मेरा जो जन्म है मिलियंस ऑफ ईयर अगो, मैं नॉर्थ इंडिया में पाया जाता था सबसे पहले, और म्यांमार देश में भी पाया जाता था। Soon my family spread outside India। अब जो है नीम बाबा कहते हैं कि एम्बर, पहले मेरा जन्म जो हुआ था वो इंडिया में हुआ था, और वो भी स्पेशल कहाँ पर, नॉर्थ इंडिया में। और इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे मैं जो है दूसरे देशों में भी फैल गया, है ना, स्प्रेड आउटसाइड इंडिया की, इंडिया से बाहर भी मैं धीरे धीरे फैल गया। एम्बर ने जब ये सुना तो एम्बर गॉट सरप्राइज, आउटसाइड इंडिया, वेयर एल्स कैन नीम बी फाउंड। आप जो है एम्बर जब पूछती है नीम बाबा से कि इंडिया के अलावा आप कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, नीम बाबा बोलते हैं माई फैमिली कैन बी फाउंड इन मैनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज एंड इवन इन सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका। तो नीम बाबा बताते हैं अपने बारे में कि एम्बर, मैं सिर्फ इंडिया ही में नहीं बल्कि इन मैनी एशियन कंट्री और इसके साथ साथ अफ्रीकन कंट्रीज एंड इवन इन सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका, मैं इन इंडिया के अलावा एशिया के दूसरे देशों और अफ्रीका कंट्रीज, जो जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, और अमेरिका में भी मैं पाया जाता हूँ। एम्बर जो है ये सब सुन के हैरान हो जाती है और वो बोलती है दैट्स वंडरफुल, हु गिव यू योर नेम। अब पूछती है एम्बर कि दैट्स वंडरफुल, बट ये मुझे बताइए कि आपको नीम जो नाम दिया है वो किसने दिया था। तो अब जो है नीम बाबा जो है इसके बारे में बताएंगे। नीम बाबा, द स्टोरी ऑफ माई नेम इज वेरी थॉट प्रोवोकिंग। थॉट प्रोवोकिंग का मीनिंग यहाँ पर लिखा गया है, मतलब कि इंटरेस्टिंग। तो ये आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज थॉट प्रोवोकिंग, तो आपने लिखना है इंटरेस्टिंग। तो नीम बाबा कहते हैं मेरे नाम की जो स्टोरी है वो भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। आई वॉज बोर्न इन इंडिया, मेरा जन्म जो है इंडिया में हुआ, एंड गिवन संस्कृत नेम सच एज एरिस्टा। और ये कहता है नीम बाबा कि मेरा जन्म जो है इंडिया में हुआ और मुझे संस्कृत में नाम दिया गया था जिसका नाम है एरिस्टा। द वन हु क्योर डिजीज, मतलब कि एरिस्टा का मतलब होता है जो हमें बीमारियों से बचाता है, उसको बोलते हैं एरिस्टा, संस्कृत का नाम है ये। निम्बा एंड निम्बाका,
द नेम नीम इज गिवन बाय द इरानियंस। जो ईरानी लोग हैं, ईरानी लोगों ने मुझे सबसे पहले नाम दिया था नीम, बट उससे पहले मुझे एरिस्टा के नाम से जानते थे। एरिस्टा का मतलब होता है क्या? द वन हु क्योर्स डिजीज, जो हमें बीमारियों से बचाता है, उसको हम एरिस्टा बोलते हैं। इसके अलावा और क्या क्या नाम है? अदर जो नेम्स हैं वो है निम्बाका, निम्बा एंड निम्बाका। एम्बर जो है वो अब सरप्राइज हो जाती है, खुश भी होती है। रियली नीम बाबा, यस, इन हिंदी माय नेम इज निम्ब। इन इंडिया आई हैव अदर नेम्स, निम, लिम्बा, निम्बोरी, निम्बा, मोंद, निम्बे एंड निम्मो। तो ये सब नाम जो है इंडिया में अलग अलग जो स्टेट है वहां पर नीम के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे निम्ब है, और जो है लिम्बा है, निम है, निम्बोरी है। तो ये सब नाम जो है यूज किए जाते हैं इन अदर डिफरेंट लैंग्वेज। एम्बर, आर यू आर सो वेल नोन, दैट इज वंडरफुल। अब एम्बर जो है इतने नाम सुनकर बहुत ही सरप्राइज हो जाती है और वो बोलती है कि आपको तो लोग बहुत सारे नामों से जानते हैं। यू आर सो वेल नोन, आप तो बहुत ही मतलब वेल नोन हो। दैट इज वंडरफुल, और ये बहुत ही वंडरफुल बात है। नीम बाबा, डियर एम्बर, वी बिकम वेल नोन फॉर व्हाट वी डू। और वो बोलते हैं कि लोग हमें इतना जानते हैं, वेल नोन है, उसके पीछे भी एक राज है, एक कहानी है। हमने काम किया है। वो काम क्या है जिसके लिए हमें लोग जानते हैं? पीपल फाइंड अस यूजफुल। पीपल जो है, जो लोग हैं, हमें यूजफुल समझते हैं, इसीलिए हम इतने वेल नोन हैं। एंड दैट इज वाई दे नो अस, और इतने यूजफुल होने के कारण ही लोग हमें जानते हैं। साइंटिस्ट कॉल्ड अस बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, और जो है साइंटिस्ट तो क्या कहते हैं कि हमें बिटर जो है ग्रेस ऑफ गॉड कहते हैं। बिटर ग्रेस ऑफ गॉड का मतलब होता है ईश्वर का कड़वा जो है आशीर्वाद, ठीक है, क्योंकि नीम कैसा होता है? कड़वा होता है। नेचर्स गिफ्ट टू मैन, और जो है नेचर के द्वारा इंसानों को दिया हुआ एक बहुत बेहतरीन गिफ्ट है। एंड क्लीनलीनेस पार्टिंग ट्री, सम इवन कॉल अस मैजिक ट्री एंड द ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी। और ये बोलता है नीम बाबा कि एम्बेयर, हमें बहुत सारे नामों की वजह से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि हम बहुत ही यूजफुल हैं। साइंटिस्ट तो हमें जो है बीटर ग्रेस ऑफ गॉड बोलते हैं ना, और जो है नेचर्स गिफ्ट टू मैन भी बोलते हैं, और कुछ तो हमें मैजिक ट्री बोलते हैं, और कोई कोई लोग जो है इंडिया में तो बोलते हैं कि हम जो है ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी भी हैं। ये सब नाम जो है इनके जो है यूजफुल होने की वजह से दिए गए हैं, क्योंकि नीम जो है हमारे लिए वेरी 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 यूजफुल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि नीम की जो हर एक चीज है, लीव्स की बात करें, यदि हम रूट्स की बात करें, यदि हम इसके फ्रूट की बात करें जो निम्बोरी लगती है, ऑल दीज थिंग्स जो है आर हेल्पफुल है ना, बहुत ही हेल्पफुल है हमारे लिए, दवाइयों के लिए। या फिर नीम की जो निबोरी होती है उनसे तेल बनता है। जब हमें कोई ऐसे पिंपल्स हो जाते हैं या कोई और चीज हमारे बॉडी पर निकल आती है, तो हम जो है जो नीम की छाल है उसको रगड़ के पत्थर पे उसका पेस्ट लगाते हैं। नीम का हम टूथपेस्ट बनाते हैं। तो ये सब यूज देखकर ही जो है इसको ट्री को मैजिक ट्री भी बोलते हैं। अब यहाँ पर कुछ लिखा है क्वेश्चन आंसर, लेट अस डिस्कस। एम्बर फाउंड मैनी फैक्ट्स अबाउट नीम ट्री फ्रॉम नीम बाबा। नीम बाबा ने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताए अपने बारे में। फिल अप द फैक्ट शीट बेस्ड ऑन व्हाट नीम बाबा टोल्ड हर। अभी यहाँ पर नीचे एक टेबल दी गई है, टेबल दी गई है, तो आपने क्या करना है, अपनी बुक में जो आपकी बुक है, टेक्स्ट बुक, उसमें इनको फिल करना है कि जो नीम बाबा ने अपने बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताए हैं उनको आपने यहाँ पर लिखना है। जैसे क्या है कॉमन नेम, क्या है कॉमन नेम? तो नीम ही है।
पीरियड ऑफ बर्थ तो यहाँ हमने लेसन में पढ़ा था कि मिलियंस ईयर्स ऑफ एगो, तो मिलियन ईयर्स ऑफ एगो, तो आप इसको लिखोगे। और बोर्न एट नॉर्थ इंडिया, हमने अभी अभी पढ़ा है। बोर्न कहाँ इसका जन्म हुआ था? नॉर्थ इंडिया में। फाउंड इन तो एशिया में पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है, एंड सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका। कॉमन नेम निम है, निम्बाका है, निम्बा है। जो नेम दिए गए हैं साइंटिस्ट के द्वारा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बीटर ग्रेस ऑफ द गॉड, बीटर ग्रेस ऑफ द गॉड या। और यहाँ पर जो है टू नेचर्स गिफ्ट टू मैन, ये सब नाम दिए गए हैं। नेम गिवन्स बाय अदर्स जो है मैजिक ट्री और जो है ट्री ऑफ द 20th सेंचुरीज, ये सब आपने यहाँ पर लिखने हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, हमने इसको पढ़ा। आई होप कि यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। आप भी सभी बच्चे इस लेसन को पढ़ेंगे, आधा आज पढ़ेंगे, ऐसे ही हम छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स के माध्यम से इस पूरे लेसन को हम कवर करेंगे। एम्बर और नीम बाबा की नेक्स्ट जर्नी को हम समझेंगे सेकेंड पार्ट में। तब तक के लिए बने रहिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, so do subscribe the YouTube channel Education First Official and hit the bell icon so that you will get the upcoming नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस। और आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस लेसन को पढ़कर अपना जो है भरपूर फायदा उठा सके। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।